बोलूंगा बात तेरी बाढ़ की। मेरा चीटिंग किया ना, तूने मेरा चीटिंग किया ना, पी और क्यों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया ही होंगे। चलो ठीक है फिर। देखो, आज हम ऐसा भांग भूसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर बार पेपर में अपनी गेंद दिखाने आता रहता है। बोलोगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है? और कई बार तो लोग आपको पेपर लीक बोल के ये क्वेश्चन चिपका भी देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रूट 3 को इर्रेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चन की। प्रूव रूट 3 इर्रेशनल, प्रूव रूट 2 इर्रेशनल, फालतू भांग भूसा। अब ये करते कैसे हैं हम ये जानेंगे। और जानेंगे कैसे? लव स्टोरी की तरीके से। हम बोलोगे कैसा, ये कैसा बड़ा टीचर है जो लव स्टोरियों की ही बातें करता रहता है। अरे मेरा दिल बहुत टूटा है दोस्तों, आपको क्या बताऊं। चलो आओ, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ जो कि मेरे टीचर ने कभी नहीं किए, क्योंकि उनको लगता था मैं रामानुजन की मुट्ठी से निकला हूँ। पर कोई नहीं, आओ। तो सबसे पहला जो एक मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटीजर क्या होते हैं। बोलोगे हैं ये तो बचपन में पढ़ा था। हाँ तो अब भी पढ़ लो। इंटीजर बेटा केवल वो नंबर होते हैं जो कि नेगेटिव हो, -1 -2 -3, ज़ीरो हो, ज़ीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव हो +1 +2 +3 एंड सो ऑन। अब लोग सर तो इसमें क्या खास बात है? तो अगर मैं आपसे कभी पूछ लूँ कि 0.2 क्या इंटीजर है, तो आप में से कई बच्चों के तोते उड़ जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलें। तो मैं बताता हूँ, डेसिमल इज़ नॉट एन इंटीजर। डेसिमल को इंटीजर में काउंट नहीं करना। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आगे समझ आएगा। अब एक और बात मेरी जान लो, वो क्या है कि मान लो दो जुड़वा बहनें हैं, रेखा, दूसरी का नाम भी रेखा। तो ये अपना बलविंदर है, ये अगर एक रेखा को पटा सकता है, चलो छोड़ो छोड़ो, एक रेखा नहीं, मान लो ये अपना बलविंदर दो रेखा को पटा ले, दोनों रेखा को पटा ले। फिर मैं बलविंदर से पूछूं कि ए बलविंदर, क्या तू एक रेखा को पटा सकता है? तो वो मुझे क्या बोलेगा? अबे बहुत मारूंगा, अगर मैं दो को पटा सकता हूँ तो एक क्या चीज़ है। तो यही लॉजिक यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम ऐसा बोलेंगे कि मान लो कि 3 का स्क्वायर लिखा है, मतलब 9 होता है। तो अगर 3 है, अगर तीन तीन के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब है 3 अकेले 3 को भी डिवाइड कर सकेगा। अब बोलेंगे अरे यार सर ढंग से समझाओ ना यार। अरे देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ। इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे कि इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट विल डिवाइड ए ऑल्सो। यानी कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं 49, तो 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर, यानी 7 × 7। तो अगर 7 7 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ऑफकोर्स वो 7 को भी डिवाइड कर पाएगा। वही रेखा वाली कहानी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जी, एक बात और मैं आपको यही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम में से कोई भी रामानुजन की मुट्ठी नहीं है। मुट्ठी मुट्ठी मतलब हाथ, हाथ हाथ से लिखते हैं ना। हाँ बाकी तो तुम लोग कितने तेज हो मुझे सब पता है। अरे अरे सुनो सुनो, अब अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 4/2, तो आप बोलोगे अरे इसका आंसर आएगा 2। मैंने कहा ओह अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 4 को डिवाइड करता है। मैंने कहा ठीक है ठीक है। और ये 2 क्या है? इंटीजर। क्या ये डेसिमल है? नहीं नहीं, ये तो इंटीजर है। अब सुनो सुनो सुनो, फिर से मेरी बात सुनो। अब मैंने लिखा 5/2, इसका आंसर क्या आता है? डेसिमल में आता है। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं। तो इसका मतलब समझना कि जब भी आंसर इंटीजर में आए, हम सिर्फ तभी बोलेंगे कि ये नंबर डिवाइड होता है डिनोमिनेटर वाले नंबर से। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसका प्रूफ का यूज़ हम आगे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फॉर्मली शुरू करते हैं। प्रूफ रूट 3
इर्रेशनल। तो इर्रेशनल प्रूव करने से पहले पहले हम ऐसा मानेंगे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अपनी रिलेशनशिप में माना था कि हमारा जो ये पार्टनर है ना, ये बहुत लॉयल है। तो ऐसा ही हम इसमें मानेंगे। हम बोलेंगे कि लेट रूट 3 भी रैशनल। अब आप में से कहीं बलवान बच्चों को ये नहीं पता होगा कि रैशनल क्या होता है। चलो मैं रैशनल बता देता हूँ। रैशनल मतलब कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म का। p बाई क्यू मतलब अपोन की फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं, जिधर p और q इंटीजर हों। इंटीजर का मतलब अब मैंने बता दिया है, डेसिमल ना हो, और p और q को प्राइम भी हो। को प्राइम मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना होने का मतलब कि अगर मैं कभी भी इन दोनों का HCF निकालूं तो वो 1 आना चाहिए। मान लो जैसे 7 और 5, इनका HCF निकालो तो 1 आएगा और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। और Q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो रामानुजन अपनी कब्र से निकल के मेरी मुट्ठी मार देगा, मतलब मुझे मुक्के से मार देगा। तो ये बात भी याद रखना। तो ठीक है, तो चलो जी लेट करते हैं। तो क्या हुआ, रूट 3 भाई साहब आई p बाई क्यू के पास। तो हमने लेट किया कि रूट 3 तो भाई रैशनल है, मतलब p बाई क्यू के बराबर वो लिख सकते हैं हम उसे। बोला हाँ जी हाँ जी। तो उसने देखा है p और q दोनों एक ही कमरे में। तो उसने इनसे पूछा कि p और q भाई साहब नहीं, मतलब p और q, क्या तुम दोनों का रिलेशन चल रहा है? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है? तो इन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है हमारे बीच में। तो उसने बोला ओ अच्छा अच्छा। पर रूट 3 बहुत चालाक था। उसने बोला चलो जी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मानने से पहले एक काम करते हैं। रूट 3 ने बोला अब मैं इनका टेस्ट करूँगा। तो रूट 3 के बराबर में आ गया p बाई क्यू। अब एक बार क्या किया, रूट 3 ने टेस्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। जैसे रूट 3 का स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। क्यों होता है 3? क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेम रूट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नंबर ही निकाल के दे देते हैं। इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब जो ये 3 बंदा है ये सब टेस्ट कर रहा है कि कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही पी और क्यू मेरे साथ, कहीं इनके बीच में कुछ और भी तो नहीं है, मतलब क्या ये सच में को प्राइम है। जानने के लिए देखते रहिए। तो अब इसके बाद इसमें हुआ ऐसा, हमने लिखा कि चलो पी और क्यू में ठीक है। तो हमने लिखा कि ओ 3q² इज इक्वल टू p² लिख सकते हैं। तो बोला हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने ये पहले ही मान लिया है कि p और q इंटीजर है, मतलब डेसिमल में उनकी वैल्यू नहीं सोचनी। तो क्या इसका मतलब q² इज इक्वल टू p² बाई 3 हो सकता है? बोला हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने बोला हाँ इसका मतलब क्या ये इंटीजर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल इंटीजर है, अभी तो आपने बताया इंटीजर में लिया हमने वैल्यू पी और क्यू की, मतलब ये डेसिमल नहीं हो सकता। बोला नहीं सर डेसिमल नहीं हो सकता। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो 10 डिवाइड बाई 2 करके अगर 5 आता है, इसका मतलब 2 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो अगर p² को 3 से डिवाइड करने पे q² आ रहा है, मतलब p² को 3 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और मैंने जैसा कि अभी आपको बलविंदर और रेखा की कहानी सुनाई थी कि अगर 3 p² को डिवाइड करता है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। अगर ये याद नहीं तो बलविंदर वाली कहानी सुन के आओ। तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। तो बोलेगी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब इसमें क्या खास बात है? 3 p को भी डिवाइड करेगा, मान लिया। अब देखो इसमें क्या खास बात होती है। यहाँ देखो, ये मेरे टीचर ने कभी नहीं बताया, शायद मैं सच में ही रामानुजन की मुट्ठी हूँ। चलो छोड़ो। तो देखो जी p को भी डिवाइड करेगा। अब p को भी डिवाइड करेगा का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि 10 को 2 डिवाइड करता है, तो बोला ठीक है सर 5 जा करता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने बोला 15 को 3 डिवाइड करता है, बोला हाँ जी सर 5 जा करता है। मैंने बोला 14 को 2 डिवाइड करता है, बोला अरे बस कर 7 जा करता है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, मतलब 2 के टेबल में 14 कहाँ आता है? कहीं तो आता है ना, कहाँ जा आता है? 7 जा आता है। तो यहाँ तो वेरिएबल्स की टर्म में दे रखा है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि बताओ
तीन पी को डिवाइड, पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी को डिवाइड करता है, तो 3 के टेबल में पी कब आता है? तो बोले अरे सर ये तो वेरिएबल का खेल है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, तो वेरिएबल में ही मान लो। तो मैंने मान लिया कि 3 के टेबल में अगर मैं करूँ 3m जा तो पी आता है। क्या बोल रहा है ये? इसका मतलब जब हमें ये पता ही नहीं कि वो पी क्या है और एम क्या है, बस हमें इतना पता है कि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, तो हम भी रैंडम एक नंबर उठा लेंगे, एक वेरिएबल उठा लेंगे। हम बोलेंगे 3 के टेबल में पी पता है कब आता है? बोला कब आता है? हमने बोला एम जा आता है। बोला अच्छा एम जा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे पूछा कि 3 के टेबल में 27 कब आता है? तो मैंने बोला 9 जा आता है। तो इधर पे जो ये 9 है ये m जैसा एक्ट कर रहा है, और जो ये 27 है ये p जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, शायद मैंने थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर दिया, पर एटलीस्ट मैंने तुम लोग को रामानुजन की मुट्ठी तो नहीं समझा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब बोलोगे ठीक है सर, ठीक है, अब इसमें क्या बड़ी बात होगी? तो अभी दिखाते हैं आपको बड़ी बात। तो मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू 3m। इसका मतलब कि जो तीन है, पी है वो 3 इंटू एम करके कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं करी। मैंने बोला पर अभी भी 3 भाई साहब का मन नहीं भरा। उसे अभी भी लग रहा था ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, जैसे मुझे लगा था, पर उसने मुझे मैनिपुलेट कर दिया। दोस्तों 1 लाइक तो बनता है ना, सब्सक्राइब भी कर दूँ। तो ठीक है, आओ आगे देखते हैं। अब देखो क्या हुआ। अब हमने बोला ऐसी बात है, तो पी, अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला अगर ये पी की वैल्यू उठा के, ओ सॉरी लाल रंग तो उसकी मांग में भरने का सोचा था मैंने। अगर इस पी की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ डाल दूँ तो क्या कोई रिलेशन आएगा इनके बीच में? तो ये सोचते सोचते मैंने वैल्यू डाल दी। तो मैंने यहाँ से पी की वैल्यू उठाई और यहाँ डाल दी। तो देखो क्या आया, ध्यान से देखना। तो यहाँ से आया 3q² इज इक्वल टू टक 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 टक, पी की जगह 3m डाला, यानी ये हो गया 3m²। ओ माय गॉड, कुछ तो होने वाला है। 3 इज इक्वल टू 9m²। ओ माय गॉड, मेरी तो धड़कनें बढ़ रही हैं। इसका मतलब q² इज इक्वल टू 9m²। इसका मतलब q² इज इक्वल टू 3m²। मैंने बोला है, और यहाँ जो m था वो भी इंटीजर ही लिया था हमने, तो डेसिमल के बारे में मत सोचना। इंटीजर लिया था मतलब डेसिमल में नहीं लिया हमने यहाँ पे कुछ भी, ठीक है ना? ये सोचो सर डेसिमल में लिया होगा आपने, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर से सेम लॉजिक, 3 को भेजो नीचे, तो क्या आया, q²/3 इज इक्वल टू m²। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब 3 q को भी डिवाइड करता है। अब बोलोगे सर कैसे? क्योंकि 3 डिवाइड q²। तो मैंने क्या बताया था, वही वाली कहानी याद करो, बलविंदर वाली। अगर वो रेखा और उसकी जुड़वा बहन को पटा सकता है साथ में, तो अकेला भी तो पटा सकता है ना। तो वही सेम कहानी, अगर 3 डिवाइड्स q², अगर 3 डिवाइड बाई q² करके m² आ रहा है। अब बोलोगे सर कैसे पता आपको डिवाइड कर रहा है? क्योंकि हमने इंटीजर में वैल्यू ली है, डेसिमल में नहीं ली। और इंटीजर में किसी चीज़ का डिवाइड करके वैल्यू तभी आता है जब वो उसे डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब 3 q को भी डिवाइड करता है। ओ माय गॉड, मैंने बोला ओ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3 इंटू कोई वेरिएबल, मतलब क्यू कहीं तो आता होगा ना 3 के टेबल में, 3 इंटू मान लो k इज इक्वल टू क्यू। ओ माई गॉड, इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो आप? अब देखो इसको और इसको, कहाँ गया वो p वाला बंदा हमारा, इसको p वाले को जरा हम साथ में रख देते हैं, तो देखो क्या आता है, p बाई क्यू। हमने यहाँ क्या माना था स्टार्टिंग में कि p बाई क्यू के बीच में कोई भी कॉमन टर्म नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत लॉयल हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। पर नहीं, टेस्ट करने पे क्या पता चला, देखो अब p की वैल्यू है 3m और q की वैल्यू है 3k। तो p बाई क्यू को अगर मैं लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 3m/3k। ओ माय गॉडनेस, यहाँ तो 3 का कॉमन फैक्टर आ रहा है इनके बीच में। इसका मतलब इसका मतलब ये इसने चीटिंग किया, तूने मेरे साथ चीटिंग किया तूने।
तो इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि P, ये जो √3 है वो रैशनल है, जो हमने ये माना था वो गलत है। तो अब हम हाथ जोड़ेंगे, ओ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि दिस, आपकी इंग्लिश मुझसे तो अच्छी होगी, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ कि इसका कॉमन फैक्टर भी है, दस P and Q हैव या हैज़, जो भी होता है यार, मेरी इंग्लिश कमजोर है ना, समझा करो यार। अब कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही अज्यूम किया था। हेंस आर अजम्पशन ऑफ √3 being rational was wrong. तो hence √3 is irrational. तो ये हमारा प्रूफ हो गया। धोखा दिया साले ने, तूने मेरा चीटिंग किया ना, तूने मेरा चीटिंग किया ना। P और Q तुम में रिलेशन था और तुमने बोला कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। ये तो गलत है ना। मैं जा रहा हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये बोलने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि देखो, अब इसमें मैंने एक बार अपने टीचर से एक सवाल पूछा। देखो अब तुम में से जो लोग ज़्यादा समझना चाहते हैं वो लोग रुक जाना, नहीं तो वीडियो का यहीं तक था, इसे रट लो, जो भी कर लो। लेकिन मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। मैंने एक बार अपने टीचर से पूछा, मैडम एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 22/33 तो क्या ये रैशनल नहीं है? P/Q की फॉर्म में है, तो रैशनल का तो यही होता है कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। तो मैडम ने बोला हाँ बेटा बिल्कुल रैशनल है। तो मैंने बोला मैडम लेकिन इसमें आपने यहाँ पे जब P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर आया तो ये कैसे बोल दिया कि ये इर्रेशनल है, ये रैशनल नहीं है, चीटिंग कर रहे हो आप मेरे साथ। तो मैडम ने मुझे बोला कि बेटा ट्यूशन में आना तब बताऊंगी, 800 रुपया फीस है। तो मम्मी बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब देख रहे होंगे, मेरे पीछे पेंट कराने के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे। तो मुझे तब समझ नहीं आया। लेकिन मैं अब बताता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आप टीचर से पूछ सकते हो परेशान करने के लिए। तो देखो क्या होता है, यहाँ तो ठीक है ये बिल्कुल रैशनल नंबर ही है, लेकिन जब हमने वहाँ पे ये माना था कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो हमारे प्रूफ में भी यही प्रूव होना चाहिए था, क्योंकि जो माना है वही प्रूव होना चाहिए था, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन ली थी एंड की। तो जब भी दो चीज़ों के बीच में एंड लिखा हो ना, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब वो कॉमन फैक्टर भी नहीं आना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और नहीं लिखा था वहाँ, और जो माना है वही प्रूफ होना चाहिए। तो ये इसका लॉजिक था। और वहाँ पे हमने माना कि वो दोनों को प्राइम है, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर भी कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसलिए ये इसका एक रीज़न है। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। और ये जो धोखा हुआ है हमारे √3 भाई साहब के साथ, पहले उनको प्यार का झांसा दिया गया, उसके लिए मैं यही बोलूँगा, बात तेरी बाण की। वो तुम्हारी बहन की पुस्तकालय। निराशा से मुक्ति कैसे पाएं? हाँ जी, ये किताब है आपके पास? आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी किताबें पढ़ते होंगे। इस हिजड़े को कहीं देखा है? ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर है।